Welcome to the another session of class 7th of SST. It's the concluding part, third and concluding part. Our topic is importance of ocean to man. The ocean facilitates countries and regions to trade with one another. समुद्र या ओशंस देशों को या रीजन्स को एक दूसरे के साथ ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है. Goods can be moved in a very large quantity by ships and transportation is cheaper than any other mode of transport. हम बहुत बड़ी बड़ी भारी गुड्स को शिप्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं और ये भी ध्यान रखिएगा कि शिप्स से गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना सबसे चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी माना जाता है. द मैरीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ फॉर फूड एंड ट्रेड इन एबिडेंस. जो हमारा मैरीन इन्वायरमेंट है वो हमें एनिमल्स एंड प्लांट को फूड भी प्रोवाइड करता है और ट्रेड तो प्रोवाइड करता ही करता है. ओशंस दस आर ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड और इसीलिए माना जाता है कि ओशंस हमारे फूड का एक बहुत बड़ा सोर्स हैं. सम ऑफ द वैल्यूएबल मिनरल्स रिसोर्सेज आर ऑल्सो फाउंड इन द ओशन फ्लोर. और हमें बहुत सारे मिनरल्स भी यहाँ से मिलते हैं. मिनरल ऑयल्स, मैग्नीज, नोडल्स, गोल्ड, प्लेटिनम, निकल, कॉपर एंड कोबाल्ट आर सम ऑफ द वैल्यूएबल मिनरल्स. और हमें क्या क्या मेन चीज़ मिलती है? मिनरल ऑयल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मैग्नीज मिलती है, गोल्ड, प्लेटिनम, निकल, कॉपर आदि टाइप के कई सारी चीज़ें हमें इन्हीं सी से या ओशन से मिलती हैं. Several countries are tapping mineral oil as a source of energy in a big way. और आप जानते ही हैं कि मैक्सिमम कंट्रीज मिनरल ऑयल्स से ही एनर्जी जनरेट करते हैं. However, the exploitation of the deep sea floor as a source of minerals is still at an early stage. पर अभी भी इतनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने के बाद भी डीप सी से समुद्र की बहुत ज़्यादा गहराइयों से इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है. इन फ्यूचर इट इज़ होप दैट द ओशंस विल सर्व एज ए ग्रेटर सोर्स ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज. और ये उम्मीद है जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जाएगी इन ओशंस का हम और ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज केस स्टडी ऑफ सुनामी. इन दिसंबर 2004 gigantic waves, the likes of which were never seen before, crashed into the coastal regions in many parts of the world. 2004 के दिसंबर में बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आई, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वेव्स आई और इतनी बड़ी वेव्स जो कभी देखी ही नहीं गई थी और ये कोस्टल रीजन से टकराई कई जगह पर, वॉशिंग अवे पीपल, एनिमल एंड होम्स. और इससे बहुत हमारा नुकसान हुआ, बहुत सारे इंसान मारे गए, जानवर मारे गए और घर बर्बाद हो गए. देयर वर अनप्रेसिडेंटेड लॉस एंड द होल वर्ल्ड वाज इन हॉरर. और इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और पूरा वर्ल्ड एक डर की स्थिति में आ गया था. गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जिसे हम NGOs कहते हैं, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, business organizations, shopkeepers, schools and college provided relief to the victims by donating money, clothes, medicines, bedding, tent, etc. और बहुत सारे गवर्नमेंट ने, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने, है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने, दुकानदारों ने, स्कूल्स ने, बच्चों ने बहुत इन विक्टिम्स को काफ़ी कपड़े डोनेट करे, पैसा दिया, मेडिसिन्स दिए, बेडिंग्स दी. ठीक है. मीडिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग पब्लिक हेल्प फॉर द विक्टिम्स. और इसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान था. ये कुछ उसकी फोटोज़ हैं, सुनामी की फ़ोटोज़ जो आई थी, है ना. और ये मेन बेसिकली वो जगह थी जहाँ पर हमारी सुनामी आई थी.